अभी समझते हैं कि पति से पावन तो साहब बनाते हैं। तो ये जान करके कितनी खुशी होती है, पहले हम हराम ज्यादा था, अभी साहब ज्यादा बनता हूं, फिर शाहजादा बनेंगे कब? फिर माने कब? अरे ब्रह्मा की आत्मा शाहजादा कब बनेगी? नहीं बनेगी, सतयुग में बनेगी। अभी बहुत जन्मों के अंत में पतित है, बाप बच्चों से ही बैठ करके बात करते हैं और कोई से नहीं करते हैं, बच्चे ही सुनते हैं। सभी बच्चे थोड़े ही शाहजादे बनने लायक हैं। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है, तब बाप कहते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। उस समय वो अडोल अवस्था रहती है। महावीर ने कहा ना, मुझे कोई भी हिला नहीं सकता। कौन से शास्त्र की बात है? अरे किसको बाबा महावीर बोल रहे हैं? जिसको होले, जिसके लिए गायन आया शास्त्रों में कि मेरे पांव को कोई हिला ही नहीं सकता। अंगद, क्या उसका नाम क्या रखा? अंगद। अंग माने जिसने ईश्वरीय सेवा में एक एक अंग दे दिया। अंगों से दुनियावी सुख लिया नहीं, क्या किया? एक एक अंग ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दिया। उसका नाम पड़ा अंगद। किसको कहते हैं अंगद? उन्हीं को कहा जाता है अंगद जो ईश्वरीय सेवा में पूरा अर्पण में हो जाते हैं। जो जितना अर्पण में बनते हैं, तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क, संबंध से, उतना उनका ज्ञान का दर्पण पावरफुल हो जाता है। ये ज्ञान की प्रैक्टिकल बातें हैं, कोई भी अनुभव करके देख सकता है। और जितना ज्ञान का दर्पण पावरफुल होगा तो शीशे के समान सबको दिखाई देगा। जैसे बोला है, बड़े से बड़ा आरसी है बाप, फिर है मिनी मधुबन। मधुबन, मधुबन है शीशे के महल। इन मधुबनों में कोई भी आत्मा अपने को छुपाए नहीं सकती है। जैसे शीश महल में सबका चेहरा क्लियर दिखाई देता है, ऐसे ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा। अभी भी बन रहा है कि सबको अपना चेहरा भी दिखाई पड़ेगा और दूसरों का भी चेहरा दिखाई पड़ेगा। अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं, कोई के राक्षसी चेहरे तैयार हो रहे हैं और कोई के दैवी चेहरे तैयार हो रहे हैं। ये शास्त्रों में और अजंता एलोरा की गुफाओं में चित्रण किए जाते हैं। माया से तुम बाद में छूटते हो। माया के साथ बहुत बाहरी युद्ध चलती है। बहुत लिखते हैं बाबा माया बड़ा तूफान मिलाती है। ये स्त्री भी हमारी माया का रूप है, बाबा को लिखकर भेजते हैं। अरे बाबा तो पहले ही बता दिया। सन्यासी क्या कहते हैं? स्त्री को क्या कहते हैं सन्यासी? हैं? नारी नरक का द्वार है, स्त्री सर्पिणी है। और बाप क्या कहते हैं? नारी नरक का द्वार नहीं है, नारी तो स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है।
वो नारी को छोड़ करके भागते हैं और बाप नारियों की ही सेना लेकर के माया से युद्ध करते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको याद नहीं कर सकते हैं, हमको स्त्री याद आ जाती है। बाबा हम आपको बहुत याद करने का पुरुषार्थ करता हूँ, फिर भी बुद्धि स्त्री खींच लेती है। बाप कहते हैं ये तो तूफान है, रिहर्सल हो रही है, शूटिंग हो रही है, 63 जन्मों का हिसाब किताब रील में घूम रहा है, तो वो तूफान तो जरूर आवेंगे। जो 63 जन्मों में विकर्म किए हैं वो तूफान के रूप में सामने जरूर आवेंगे। अभी विकर्म नहीं करना है। ऐसा कोई माया का तूफान आता है तो बाप की याद में सेट हो जाना चाहिए, नहीं तो की कमाई चट्ट हो जाएगी। 5 मार से गिर पड़ते हैं। इन काम विकार पर तुम कल्प कल्प जीत पहनते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये बात बाप ही जानते हैं।